हेलो बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए अब जो फर्दर रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन जो ए है उसमें सिर्फ 3 चॉइस दी हुई है। एक तो साइन इनवर्स का आपको बताना है कि यूनिट सर्कल से कैसे बनता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलती है, और सेकेंड आपको दिया हुआ है dy/dx के बारे में बताना है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और थर्ड आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज और बेस थ्योरम के बारे में वो पूछ रहे हैं और उसे डिस्क्राइब करना विद द सुटेबल एग्जांपल्स। सो उसके लिए मैं अभी जो वीडियो लाया सबसे इजी तो वैसे आप लोगों के लिए होगा प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि आप उसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी बुक में सबके होती है, वो लिख सकते हैं पूरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी। उसके बेसिस पे एक अच्छा से अपने टीचर से पूछ के एक एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं या 2 एग्जाम्पल ईच कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप आइए मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पे। उसमें मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें 2 इवेंट आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, उन दोनों के लिए अगर आप चाहिए तो जो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उस वीडियो में जो मैंने कंटेंट कर रखे हैं आप उसे एज इट इज कॉपी कर सकते हो। वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे आपके लिए पूरा परफेक्ट बन जाएगा। उसमें मैंने बेस थ्योरम भी डाली है और उस पर क्वेश्चन भी कराया। तो अगर आप वो वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं, जिस तरीके से मैंने करवाई हैं, आप उस तरीके से भी अगर आप उसे कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो वो भी एज अ प्रोजेक्ट होगा। और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो लाया हूँ इसमें मैं आपको लेके आया हूँ कि कैसे आप साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले हमें उसके लिए जानना होगा कि यूनिट सर्कल क्या होता है। तो उसके लिए देखो, यूनिट सर्कल आपको बताता है कि आप सेंटर मान लो ओरिजिन को, और यूनिट हम फिजिक्स और मैथ्स के टर्म में 1 को रिसेंबल करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का अगर मैं लेके उसे 1 लेके उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दूं जो कि 1 को सिग्निफाई करे, यानी इसकी लेंथ यानी इसका रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट होगा। इट कैन बी योर 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंच में हम नहीं लेते, सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर 1। अब अगर मैं एक रैंडम पॉइंट यहां कोई ले लेता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल x और y, ठीक है, तो हम जानते हैं भाई यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं तो वो इस जगह का x कोऑर्डिनेट बताएगा, और वही इस जगह का अगर यहां से परपेंडिकुलर ऐसे गिराऊं तो वो इस जगह का y कोऑर्डिनेट बताएगा। सिंपल, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y है और ये बताएंगे। बट एक चीज मुझे बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट है 1। अगर ये चीज यहां के बजाय यहां चली जाए तो ये लेंथ भी तो यही लेंथ है, क्योंकि यही चीज को तो रोटेट करा है। अभी मैंने इसके लिए एक पीडीएफ भी बनाया है, मैं उसके भी पेजेस डाल दूंगा तो आप देख लोगे। मैंने उसमें इसे एज अ निडल की तरह ट्रीट करा है, क्योंकि देखो आपसे वाइवा भी होगा 3 मार्क्स का, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड जो आप बना रहे हो। तो आपका ये चीज यहां से मूव कर रही है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे निडल के एक लेंथ को फिक्स कर दिया और यहां से ऐसे मूव कराऊंगा। तो जब ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है और जब ये इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो यहां पर ये जो लेंथ है, यानी जो अगर मैं 90 डिग्री इसकी बात करूं, राइट एंगल इस तरह बनाऊं और 90 डिग्री इसकी बात करूं, तो यहां से ये जो एंगल पहुंचा ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा थीटा फॉर वाइल। और अगर ये थीटा है और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ भी होगी यूनिट, यानी 1। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं 2 मिनट के लिए यहां बना लूं, ठीक है, तो इसकी लेंथ, क्योंकि ये y है, y का मतलब होता है यहां से यहां तक ये y है, ये y है, और अगर ये x है इसका मतलब यहां से यहां तक ये x है। तो अगर मैं इसे x बना लूं और ये y है तो ये यहां भी y हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, और यूनिट है तो ये 1 हो गया। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा मेरा x यानी y अपॉन 1, और cos थीटा मेरा होगा x अपॉन 1। यानी मेरे कोऑर्डिनेट जो मुझे मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि मेरा x जो बन गया वो बन गया cos थीटा, और मेरा जो y बन गया वो बन गया sin थीटा। यानी जो इसके कोऑर्डिनेट थे जिनको मैं चेंज कर सकता हूं
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी और ये चीज समझ में आई है। इनके बेसिस पे आप कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें रिजेंबल करते हो और वो बन जाता है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, क्योंकि ये अगर थीटा है और अगर आप रेडियन में लेना मांगते हो तो रेडियन में भी ले सकते हो। आपको याद होगा 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इक्वल टू आर थीटा, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये एंगल रेडियन में होता है, R क्या होता है, रेडियस होता है, और S क्या होता है, आर्क लेंथ। यानी अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक सर्कल का ये आर्क है और ये थीटा एंगल है, ये S इसकी लेंथ है, ये रेडियस है, तो ये इसका रिलेशन होता था थीटा। ठीक है, ठीक। तो यहां पे क्योंकि रेडियस 1 है तो जितनी भी ये लेंथ होगी वही उसके एंगल के बराबर हो जाएगी, जो कि हम पाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं रेडियन को। तो यहां पे अगर मैं एंगल्स को जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, हम जानते हैं जैसे 30 डिग्री हो गया, पाई 180 होता है, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180/6, तो वो 30 डिग्री हो जाता है ना। 180/6 अगर मैं कर दूं तो 30 डिग्री हो जाता है, यानी इसको मैं पाई/6 लिख दूं तो पाई/6 इक्वल टू 30। और ये पाई/6 क्या है, मेरा रेडियन में एंगल है, और पाई की वैल्यू आप चाहो तो वैसे रख के भी देख सकते हो, तो वही वैल्यू आती है जो उस आर्क लेंथ की होगी, नियर अबाउट 3.14 अगर मैं रख दूं डिवाइड 6 से करूं तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू नियर अबाउट होती है। ठीक है, सो एक सर्कल पूरा बनाते हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू होंगी वो देखेंगे, और फिर वो वैल्यू कैसे साइन इनवर्स से रिलेट करती है वो, और मैंने पीडीएफ में पूरा बता रखा है कि किस तरीके से क्या क्या वैल्यू में हमने ये कंसीडर क्यों करा। और ये अभी जब पढ़ोगे आगे वीडियो में, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा यही कंसीडर करेंगे साइन इनवर्स के लिए, ये क्यों नहीं कंसीडर करेंगे उसका रीजन भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो और इसको कॉपी कर लो, जिससे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम देखेंगे यूनिट सर्कल में वैल्यूज किस तरीके से डलते हैं। तो बहुत सिंपल है कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, एंड देन ये चीज आगे चलती चली जाएगी 30 डिग्री के गैप में। अब ये कोऑर्डिनेट से cos थीटा sin थीटा 0 0 डाल दो तो ये आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, cos 0 1, तो 1,0, और तुम्हें दिख भी रहा है कि ये x में 1 है, y में तो है ही नहीं। इसका क्या होगा, इसका होगा √3/2, 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 45 की वैल्यू ये 1/√2 अपॉन 1/√2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी √3/2, और इसमें अगर 90 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से चल रहा है, क्लियर है। अब ऐसे करेंगे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में, तो इसका शॉर्टकट भी है जो आप लोगों को आना चाहिए। क्या होता है, √3, √2, √1 यानी 1 अपॉन 2/2। अब किसी को मन मारा होगा यहां तो आपने सर √2/2 कर दिया, यहां पर 1/√2 था, रैशनलाइज करके देख लो वही आता है, ठीक है। इसके बाद ये तो फिर वही, ये तो 1 लिख लो, ठीक है। ये भी फिलहाल इतने 3 जिससे याद हो जाए। फिर इसके बाद इसके उल्टे आएंगे, यानी √3/2 यहां चला जाएगा, ये √2/2 यहां आ जाएगा, और ये 1/2 यहां आ जाएगा, क्लियर है। इसकी मिरर इमेज बनाओ इधर, और जब मिरर इमेज है तो ऑब्वियसली यहां पे क्या नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो x वाले नेगेटिव कर दो, यानी -√3/2 1/2 और -2√2 अपॉन 2√2, और ये वाला हो जाएगा -12 अपॉन √3/2। यहां दोनों x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -√3/2 अपॉन -1/2, -2√2 अपॉन -2√2, माइनस लगा देना, -1/2 -√3/2, और इधर फिर वही √3 से यहां से नीचे आओ, √3 √2 √1। इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो 2 2 2 2, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1/2 नेगेटिव, √2/2 नेगेटिव, और नहीं यहाँ पे √3/2, सॉरी -√3/2, यहाँ 1/2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा यूनिट सर्कल आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। समझ में आया, तो यूनिट सर्कल समझ में आएगा तो आगे आराम से समझ पाओगे। अब आपको एक चीज याद होगी, साइन का कर्व कैसा होता है।
ठीक है, एक सेकेंड। साइन का कर्व कैसा होता है? साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये ऐसे जाता है। और अगर मैं इधर की बात करूं यानी इसे आगे बढ़ाऊं तो ये है। तो आपको पता होगा ये π/2 होती है वैल्यू। सर्कल को कंपेयर करना, ये 3π/2 होती है, ठीक है, ये पाई होती है, ये 2π होती है, ये -π/2 होती है। और हम जो बात कर रहे हैं वो अभी बात कर रहे हैं हम साइन इनवर्स यानी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की। यानी देखो y साइन x तो था फंक्शन, क्योंकि हर साइन में है, बट अब साइन इनवर्स x की जब हम बात करते हैं ना तो स्ट्रेट लाइन कर्व की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू जहां पे ये फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा तो वो सिर्फ यहां से यहां तक की बात होती है, यानी -π/2 से π/2, क्योंकि उसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है जिसमें हम फंक्शन का पता करते हैं कि एक लाइन बना लो कि एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक ही y हो, या 2x के लिए एक 2y के लिए 2x के लिए वो ना हो जाए, यानी एक x के लिए 2y की वैल्यू ना हो जाए, क्योंकि वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसके आगे ले जाता हूं तो एक ही वैल्यू के लिए 2x मिल जाएंगे मुझे, यानी दो अलग अलग x से एक ही मेल आ गया, तो वो जो चीज मैनी वन हो जाएगी, जो फंक्शन नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन टेस्ट के लिए -π/2 से +π/2 हम वैल्यू लेते हैं कि अगर यहाँ पे बीच में कहीं भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक x के लिए एक y ही निकलेगा। दैट प्रूव दैट फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू उसकी क्या होती है, साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स y। अब इसके बाद आपके पे स्क्रीन पे एक पीडीएफ के पेजेस आएंगे, उसमें निडल और यही सेम चीज मैंने करी निडल के बेसिस पे। वहां पे भी आपको एक चीज दिखा रखी होगी, जो वैल्यू यहां है वो वैल्यू यहां नहीं मिल रही, बट अगर आप इनको देखो, इन कर्व को देखो, तो ये इसके ये ऊपर नीचे वाले जो हो रहे हैं तो इनके में पर्टिकुलर वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो यहां से यहां तक आप इसके प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन की तरह पे इसको रख सकते हो साइन इनवर्स की, ठीक है। तो आपको जब पीडीएफ दिखेगी तो आप उसे सिंगल जो पेजेस है उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, कुछ डायग्राम्स है उनको बनाना। ये चीजें जहां जहां यूज हो सकती है लिख सकते हो आप लोग एक्स्ट्रा। वो एक्चुअल में मैंने एक एक्टिविटी के तौर पे आपको बता दिया कि एक एक्टिविटी बना के दे दी ऑब्जर्वेशन, तो प्लीज उस एक्टिविटी में बस वो हेडिंग होगी, उसे एक्टिविटी की तरह उसे उतार सकते हो। ऑब्जर्वेशन लास्ट में लिख देना कि भाई हमने ये सीखा कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। अभी एक्टिविटी के पेजेस आएंगे, एक बार आप उन्हें देख लेना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, पहले इसे नोट कर लो, टू नोट इट डाउन। ओके, जैसे इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि जो मैंने एक्सप्लेन करा था वही सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें सॉल्व करी है और लिखी है, उसके प्रोसीजर को लिखा है। तो इसमें जो रेल बोल रखा है उसमें आप सिर्फ डायग्राम बना कर कह सकते हैं, ये मॉडल की तरह है था, बट आप इसे डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। और जब आप इसे करेंगे तो आपको खुद लास्ट में ऑब्जर्व होगा कि जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज ऑटोमेटिकली आपको लिखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑब्जर्व इट।